अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वनीला कस्टर्ड की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपका कस्टर्ड भी परफेक्ट बने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 1 लीटर दूध। तो मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है, आप बॉयल दूध भी यूज़ कर सकते हैं। बॉयल हो या कच्चा हो तो कस्टर्ड में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप कोई सा भी दूध नॉर्मली ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूध को बॉयल आने तक गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेकर इसको मैंने 1/4 कप दूध में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर हम डायरेक्टली कस्टर्ड पाउडर को गर्म दूध में ऐड करते हैं तो उसके लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बस इस तरह से हम रूम टेम्परेचर दूध या पानी में कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर दूध में ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसको दूध में ऐड करेंगे, साथ के साथ ही हम स्पैचुला को मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड तकरीबन 12 से 15 मिनट में अच्छे से कुक हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दी है 1/3 कप शुगर। तो चीनी जो है, शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, इतनी मेजरमेंट एग्जैक्ट है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं मीठा तो फिर आप इसको थोड़ा 1 या 2 टेबल स्पून बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। तो इसके जस्ट हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बस ये खुशबू के लिए ऐड किया जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद मैंने इसको डिश में कर दिया है डिश आउट। और अब इसकी गार्निशिंग हम करेंगे। आप किसी भी तरह के इसको ड्राई नट्स से, फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल होममेड जेली से इसको गार्निश किया है और जेली की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल का विज़िट करके इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बहुत ही कम बजट में आपको बजट फ्रेंडली रेसिपी शेयर की है। बहुत कम इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्रीम ऐड कर सकते हैं, उससे मज़ीद फ्लफ़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।